उनकी उनकी फीलिंग बहुत थी सबको हेल्प करने की। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा, खाने के बारे में हम लोग बहुत कुछ करते हैं, उसके बारे में उनके बारे में आगे बताऊंगा। तो अभी क्या है कि ये जो सीपी आपके बीपी सुतारे जी जो मुन्ना बाबू है, उनके हिसाब से ये जो ट्रस्ट है, ये इसके साथ साथ हम लोग ये भी करते हैं कि किसी को अगर आवश्यकता पड़े मेडिकल काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, लीगल काउंसलिंग, ये सब के लोगों को बहुत तकलीफ होती है, तो हम लोग वहाँ पे ये भी रखे हुए हैं, अगर किसी को आवश्यकता हो बाई अपॉइंटमेंट, हमारे पास 5-7 हमारे लोग हैं जो हेल्प कर सकते हैं कि लीगली कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपको फ्री एडवाइस दे सकते हैं। बाद में अगर आपका काम लगेगा कुछ होगा तो आपको फीस लगेगा, वो अलग चीज है। हम ये नहीं बोलेंगे हम जिंदगी में कब रखे हुए हैं, और हम लोग उससे करते हैं। और लीगल फैमिली क्या के हिसाब से आजकल देखिए जो एज के हिसाब से या जितने पढ़ाई लिखाई के हिसाब से या सामाजिक वातावरण के हिसाब से बहुत आपस में हम लोगों में ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है, और लोगों में लड़ाई झगड़े और ये एटीट्यूड ऐसा बन गया है कि तलाक की नौबत बहुत ज्यादा आ रही है। तो आज ये देख रहे हैं कि ऐसा नौबत नहीं आए, हम लोग समझा करके मैरिज काउंसिल के हिसाब से उनको समझा करके कि किसी भी तरह का सेटल हो जाए, उनकी जिंदगी बच जाए, या खास करके किसी के बच्चे हो गए और बच्चे को अगर मान लीजिए अगर आज माँ बाप अलग हो गए, उस बच्चे की जिंदगी कितनी बर्बाद हो जाती है। तो चेष्टा ये रहता है कि अगर ऐसे भी लोग आए तो हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि भैया आज आप लोग अपने को इस चीज को ऐसा ठीक कीजिए, बाकी तो परमात्मा की मर्जी है। लीगल काउंसलिंग करने के किसी के लिटिगेशन आपस का हुआ प्रॉपर्टी के हिसाब से और कुछ हुआ तो कुछ समझाने की चेष्टा तो किया जा सकता है। इसके बाद में अगर आपको हमारे वहाँ पे नेता है सुजीत बोस जी, हमारे एमएलए बहुत कोऑपरेटिव है, हर हिसाब से हेल्प करते हैं। ओसी वगैरह जो है नंदलाल घोष से पहले, अभी आपके दूसरे हैं क्या बोलते हैं आपके चटर्जी है, संजीव चटर्जी, तो सब कोऑपरेटिव है, सबको जहाँ भी दरकार होती है वो सब हिसाब से भी हेल्प कर लेते हैं। प्लस लीगल के साथ साथ ये है, मैरिज वाला हो गया, लीगल का हो गया, और लेखा पढ़ाई लिखाई के हिसाब से बच्चे को क्या होता है, बच्चे की इच्छा होती है कि मेरे को पढ़ाई करनी है डॉक्टरी की, और माँ बाप बोलेंगे नहीं तुमको तो इंजीनियर बनना है, तो उसका तो कैरियर चौपट हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि जिसकी जो इच्छा उसको वो करने दीजिए, ताकि उसमें वो सक्सेसफुल है। आज मेरी जिस काम में इच्छा है, अगर मैं जो आप करने सकूंगा तब तो उसमें फुल फ्लेज सक्सेस। सुनने में आया है कि आप कई भक्ति गीत लिखे हैं और साथ में कई किताबें भी छपी हैं, कैसेट और सीडी भी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा है देखिए साहब कि ये अपना एक शौक है, एक हॉबी जो होता है, तो उसको अगर एक जगह मिल जाता है इच्छा तो बहुत होता है। ऐसे तो प्लेटफॉर्म मिलते गए, हमने वैसे काफी भजन बनाए अपने हिसाब से, और करीब करीब 1500 प्रोग्राम भी अपने लाइफ में दिए हैं। कुछ तपस्या प्रोग्राम दिए, हमारे खुद कुल देवी है संचिया मां, ओम कला संगम के अंदर, ओम कला संगम हमारी यूनिट है, इसके अंदर में हम लोग सब भजन कीर्तन का प्रोग्राम, भजन का प्रोग्राम खासकर करते हैं। उसमें वो हमारे माँ संचिया माँ हमारी कुल देवी है, उनका गुरु सदर रोड 651 गुरु सदर रोड में बहुत बड़ा सेवा संचिया माँ सेवा ट्रस्ट है। उसका हमारे जो मेन मंदिर है वो ओसिया जी जोधपुर के पास में है। तो आज माँ के दरबार में हर नवरात्र में हम लोग प्रोग्राम करते हैं, और नवरात्र के साथ साथ जब भी दरकार होती है प्रोग्राम करते रहते हैं हम लोग भजन कीर्तन। और ये साथ साथ में हमारे भाई लोग और भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, कुछ मैं तो इतने सालों से जुड़ा हूँ, कुछ लोग हमारे भाई लोग की कोई किसी डेथ भी हो गई, कुछ हैं, और ये चल रहा है इसी तरह आगे चलता रहे, माँ की सेवा। For queries, contact. हम समझते हैं ये सौभाग्य हमें मिला है और दरबार में हाजिरी लगा सकते हैं, या और कहीं भी मौका मिलता है, कोई गृह प्रवेश होता है या कोई भी अच्छा मौका होता है, लोग हमको याद करते हैं, तो हम जा करके अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं वीडियो के साथ में, जैसे हिसाब से करके हुआ। प्लस आज लॉयंस क्लब है, इसको देखते हुए लॉयंस में हमें कहा, तो लॉयंस में हमने देशभक्ति का प्रोग्राम करना था जीडी बिरला सभागार में। हमने कहा कि आप लोग बाहर से जो करवाते हैं प्रोग्राम, उसमें जितना रुपया लगता है उससे आधा रुपया भी नहीं लगे, उसमें हम लोग कर सकते हैं। तो हमने अपने मेंबर्स को इमेच्योर उन सबको किया, उनको रिहर्सल दिया, रिहर्सल करके पूरा 4 डायमेंशन प्रोग्राम जीडी बिरला सभागार में किया, जिसके अंदर में पीछे पीपीटी चल रही है, सामने गाना लाइव हो रहा है, डांस हो रहा है और एक्ट हो रही है। तो इस तरह करके भगत सिंह सुभाष, मतलब जो नेता सुभाष है, गांधी, नेहरू, जो हमने पूरे कैरेक्टर बनाया, तो जिसको जैसे महाराणा प्रताप, इस तरह करके मतलब ये महारानी रानी लक्ष्मीबाई, इस तरह के काफी कैरेक्टर्स बनाए, तो लोग भी मोटिवेटेड, मेंबर्स भी खुश हुए। प्लस हमने जो कार्य काम किया अपने आप में, अपने हिसाब से हम लोग एक बॉन्डिंग हुई। तो अब ये और एंड ऑफ द डे क्या होता है, मन में एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है, वर्क सेटिस्फेक्शन, कि आपने जो कुछ काम किया तो अपने को आनंद तो आ रहा है। तो अगर जिस काम में आनंद नहीं तो मतलब क्या दिक्कत है। फिर दूसरा जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता ना, तो मैं आपको ये बता दूं राजेंद्र जी कि आज जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ काम अपने आप को अच्छा करता है। तो हम लोग का तो इसमें कहीं इंटरेस्ट यही था कि अच्छा करना है, इसके अलावा कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो उस हिसाब से हमारा ये वहाँ वो चलता रहा। फिर लोगों ने कहा नहीं यार एक बार अपने को भगवान कान्हा का जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण को करना चाहिए। ठीक है, हमने पूरी इसकी थीम बनाई, पूरी थीम बेस्ड बना के मैं प्रोग्राम करता हूँ।
थीम पूरी बनाई, फिर बना के उसके साथ गाना का सिलेक्शन किया गया, आर्टिस्ट का सिलेक्शन किया, कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा हम लोग पूरा किया, फिर कौन डांस करेगा, इस तरह करके डांडिया वगैरह पूरा इसमें जोड़ करके कृष्ण जन्म से लेके शादी तक का, और तीनों हमने उसमें उससे हमारे काल दिखलाए कि आपका क्या बोलते हैं जो ये त्रेता द्वापर सतयुग सतयुग त्रेता द्वापर, मतलब ये कलयुग, ये मतलब सारे काल ये सब नाटक और सारे लोगों को जोड़ने के बाद एक अभी जो उम्र के हिसाब से जिस तरह से आप एक्टिव हैं और बातें सुन रहे हैं तो लग रहा है जोश उमड़ रही है, तो इस मामले में युवाओं को के प्रति आप क्या बोलेंगे कि कितने युवा भी जुड़े हैं कि मतलब युवा इससे काफी दूर जा रहे हैं? नहीं जी, सामाजिक सेवा, चाहे सेवा हुआ चाहे कला हुआ, आज की डेट में देखिए मैं बताऊंगा, खासकर आपके समाज में, हमारे समाज में युवा बहुत जुड़े हैं जी, बहुत जुड़े हैं, सब सेवा के टाइम में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। हमारे कलकत्ता में ये नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में देख रहा हूँ 13 युवक प्रसिद्ध हम लोग की एक संस्था है, जो हमारी जो मेन संस्था महासभा है उसके अंडर में 13 युवक प्रसिद्ध है, जिसके अंदर युवक ही है वो 45 एज तक की युवक ही है, वो लड़के लोग बच्चे जितना काम करें। हमारा आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर है लेकटाउन में, आज ऑल ओवर इंडिया में सबसे टॉप उसका काम हो रहा है, उसका हम लोग जो सेवा कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको कि आज कम से कम कंसोलिडेटेड रेट में जो लेबोरेटरीज वाले एक रुपया अगर 20 रुपए लेते हैं, वहाँ पे कोई मतलब कहने का मतलब कि जितना इतना जो चार्ज है इतना कमती चार्ज वहाँ पे रखा हुआ है, और इतना बड़ा लोगों को फायदा हो रहा है उसका हिसाब भी नहीं हो। और सबसे मजे की बात देखिए कि युवा इतने उसके अंदर जुड़े गए, साथ साथ में आज हम लोग वहाँ पे सोनोग्राफी मशीन और ये सब पूरी अच्छे पूरे मतलब इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, और क्वालिटी वाले सब जो चीज रखे हुए हैं। कोरोना काल के अंदर में ऐसी स्थिति हो गई कि जब आपको सबको ना वो कोरोना टेस्टिंग करना पड़ता, कोई जाना नहीं चाहता था, तो हमारे हम लोग को वो जो था उस सेंटर के हिसाब से लोगों ने काफी इसका फायदा लिया। हम लोगों ने काफी लोगों को कंसेशनल रेट में काफी का जब उस समय तो वो करना पड़ता था सबका चेकिंग वगैरह के सबसे, तो काफी लोगों किया, तो हमारा वो आज में सेंटर भी बहुत अच्छा चल रहा है, और इस तरीके से उसमें भी जुड़े हुए। साथ साथ में आज संगीत के प्रति हर जगह मैं देख रहा हूँ रुचि है। आज हमारे भी जैसे मेरी भी ग्रैंड डॉटर्स है, वो गाने बजाने में बहुत शौक रखती है वो लोग भी, तो आज मेरी बेटी होती है जो आज हेरिटेज में पढ़ती है, तो वो लोग हमेशा चिन्मय मिशन से जुड़ी हुई है। वो चिन्मय सॉरी हेरिटेज में पढ़ती है, चिन्मय मिशन की तरफ से गीता के ऊपर चैंटिंग होती है संस्कृत में, तो संस्कृत के अंदर में आज वो बच्चियां वो बोल रही हैं, जब श्लोक पढ़ती है तो उसके अंदर उनका एग्जाम होता है, उनका सिलेक्शन होता है पहले अपने स्कूल लेवल में, फिर इंटर सिटी लेवल में, फिर नेशनल लेवल में। तो मेरी एक पोती इस साल, ये मेरा सौभाग्य की बात है कि हमारी एक पोती इस साल चिन्मय मिशन द्वारा पूरा ऑल ओवर कलकत्ता में जितनी स्कूल है इंटर स्कूल कंपटीशन फर्स्ट आई है, वो फर्स्ट आई है, और आशा करते हैं उसका बाद में पूना में उसका नेशनल लेवल में जारी हो। तो आज क्या है कि मैं ये कहूंगा कि अब उसके पीछे क्या है, पहले जो माँ बाप थे इतने हो सकता है वो लोग बच्चों का केयर करते, खाने पीने का पूरा ध्यान रखते थे। आज के जो फैमिली माँ बाप हो गया वो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो खिलाने में सेवा में युवक युवतियां बहुत आ रहे हैं जी, बहुत आ रहे हैं। मैं घर घर में देखूंगा, आज मैं बोलूँ कि हमारे घर में नहीं, ऐसा हर जगह है, सब बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं। अभी इतनी उम्र में सेवाओं के बाद अपना बिजनेस कैसे संभाल ले आपका? देखिए ऐसा है कि बिजनेस तो मैंने बहुत बचपन से पहले सीए का करता रहा काम, पढ़ाई, उसके बाद में फिर वो सप्लाई वगैरह काम शुरू किया। सप्लाई में आपको अंडरग्राउंड रेलवे, मेट्रो रेलवे वगैरह काफी जगह यहाँ काम किया। हिंदुस्तान लीवर है, इसमें इनका भी संभाल ले रहे हो, वो बड़ी बात है। वो डिवीजन तो बात अलग है कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए संभालने में क्या ये मतलब है कि आप दोनों एक साथ ही संभाल रहे हैं, बड़ी बात है। ये सब जो चीज है पहले करते रहते थे, कंस्ट्रक्शन 60 के बाद तो रिटायरमेंट हो जाता है। ऐसा साहब देखिए, कोई 60 रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती है, मन में जुनून होना चाहिए। अगर आप जितना दिन काम करना चाहे कर सकते हैं, और जितने दिन आप काम में बिजी रहेंगे ना उतना ही आपका फायदा रहेगा, उतनी आपका एनर्जी लेवल बढ़ता रहेगा। तो आज क्या काम की कोई लिमिट नहीं होती है। और अब क्या है कि अभी आज जैसे ये हमने देखा कि जैसा जैसा वक्त आया वैसे वैसे काम किया हमने। कारण तो हमारे साइकिल की अपनी दुकान है, साइकिल में पूरा काम किया, कंस्ट्रक्शन का काम किया। अभी हाल फिलहाल में हम इवेंट मैनेजमेंट के साथ साथ इवेंट मैनेजमेंट भी करते हैं हम। आज अच्छा जो इवेंट खड़े करने तो करने कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट साथ साथ में अभी आज ये प्रोजेक्ट फंडिंग है, फाइनेंशियल कंसल्टेशन है, इंश्योरेंस का है, डेवलपमेंट है, म्यूचुअल फंड है, आपके ये सब नोवा वगैरह है, एचडीएफसी है, एलआईसी है, आपके कोटक महिंद्रा है, रिलायंस करके जैसे करके इसमें अपने इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं करने के लिए। आज अगर आपको एफडी से मिलता है, सलाह देते हैं आप कहां पे? देखिए ऐसा है ना कि हम लोग के पास सब पकड़ की सलाह है। अगर आपको कोई अच्छा लगे
तो उसको ग्रैंड करे, नहीं करे तो अपना क्या जाता है, अपने को क्या कि अपना कोई इंटरेस्ट पर्सनल नहीं है, इसलिए अपने को टेंशन नहीं है। सीधी सी बात ये है। ये चाहते हैं किसी का भी अगर अच्छा हो जाए, बहुत खुशी की बात है, मान ले तो बहुत खुशी की बात है, नहीं तो मत मानिए। मेरा बेटा खुद आज वो सीए है, सीएस है, सीएफए, एमएस फाइनेंस है, 4 डिग्री लेके बैठा हुआ है और अच्छा कर रहा है। मेरी बेटी एमबी है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, सिडनी में रहती है। जो है वो एमबी है, प्लस वो इंटरनेशनल सीएफए है, वो भी ऑस्ट्रेलिया सिडनी में, वो ऑस्ट्रेलिया बैंक में। तो आज क्या है कि हमारे एक बेटा एक बेटी है, तो दोनों अपना आराम से व्यवस्थित अपने हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात कुछ नहीं। तो कह रहे हैं मतलब क्या होता है कि आज वो सोशल के साथ साथ में काम को कोई करना चाहे। तो मैं एक बात और बोलना चाहूंगा राजेंद्र जी आपको कि आज आदमी सोचता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ये सब गलत बात है। हर एक के पास टाइम है, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए। इच्छा मान होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आपके पास टाइम है, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो टाइम कहाँ से होगा। तो आज क्या है कि आज हमको जिस काम की इच्छा है तो वो काम के टाइम निकाले लेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे। तो हर एक के साथ ये डिपेंड करता है। तो हमको हम लोग भी क्या है, हम लोग अपने बिजनेस अपने जगह कर रहे हैं, साथ साथ में ये भी कर रहे हैं। हम आज बहुत बड़ा कुछ कर भी लेंगे तो अल्टीमेटली क्या होना है, हम लेके तो कुछ आए नहीं और हम लेके जाएंगे भी नहीं कुछ। तो हमको तो ये करना है कि हम अपने इतने अच्छे कर्म करें कि दुनिया हमको याद करे जाने के बाद भी, और हमको मानसिक संतुलन मिले कि हम आज सुबह से आए हैं तो दिन भर हमने कुछ अच्छा तो किया ना, कुछ बुरा तो नहीं किया। अगर हम ये भी करते हैं, हमारा धर्म ये सिखाता है, हमारे धर्म में एक चींटी को मारना भी पाप है। हम लोग तो वेजिटेरियन है, पूरे नॉन वेज भी नहीं खाते। तो अब इस तरीके से यही चेष्टा करते हैं कि अपने जितना हो सके अपना अच्छा काम करते रहिए। और दूसरे से अपने को क्या, अगर हम आपको एक उंगली आपकी तरफ दिखा रहे हैं तो मेरी तरफ भी हो रही है, उनको क्या दरकार पड़ा। अरे अपना काम कीजिए, आराम से शांति से रहिए ना, क्या दिक्कत वाला बात है। ऊपर वाला जो देगा वो तो अपने आप ही देगा। हमारे जो एक गरीब है वो भी बिना भूखा नहीं सोता है, एक भिखारी भी। तो हमको क्या है, हमको जितना शांति से जितना काम कर सकते हो शांति रखिए, जिंदगी में शांति रखिए, सब कुछ ठीक ही है। अदरवाइज देखिए कोई चीज की लिमिट नहीं है, पैसा आया है पैसा चला जाएगा, अगर मन में रखेंगे शांति से तो सब ठीक ही ठीक, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद अशोक जी आपका। नहीं अभी मैं आपको बीच में और बोलना चाहूंगा। जी जी बोलिए। ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जैसे ये कोरोना काल में हम लोगों को करीब करीब जो खाने के जो रोटी और बिल, आपका जो अभी खुशियों की रोटी, ये मैं आपको ये जो मेन काम हमारा हुआ, हमारे मेंबर थे श्री चंद्र प्रकाश सरावगी जो आज के दिन नहीं है, उनके बेटे हैं जितेंद्र सरावगी, मृगेन सरावगी। चंद्र प्रकाश सरावगी हमारे पूर्व कलकत्ता मेंबर भी थे, हमारे पिताजी के बहुत बड़े परम मित्र थे। ये जो माँ फ्लाईओवर जो ब्रिज है, ये एलएनटी के सहयोग से उन्होंने बनाया, ठीक है। काफी फ्लाईओवर्स वगैरह उन्होंने बनाया और काफी अच्छा काम करते हैं। तो उन लोगों ने ही ये हमारे समझाने बताने से वो ये गाड़ियां खरीदी अपनी तरफ से, और उस गाड़ी के अंदर में लाइव हम लोग रोटी बनाते हैं, रोटी सब्जी बना करके, और ये हम लोग 300-250 आदमी को हर जगह जहाँ दरकार होती है हॉस्पिटल के बारे में देते रहते हैं। तो अभी उस समय जब कोरोना टाइम हुआ, कोरोना टाइम में बहुत लोगों को तकलीफ हुई। अब हमारे यहाँ पे लेक टाउन यहाँ पे मैं ग्रांट लैंड में हमारे डब्ल्यूसी में ऑफिस है। अब ग्रांट लैंड के तो ऑफिस के अंदर में जो झाका मुटिया वाले बेचारे गांव नहीं जा सकते थे और भूखे पर उनको तकलीफ हो रही थी, तो हम लोगों ने स्कॉटिश चर्च है वहाँ पे स्कूल का किचन लिया, किचन में हमारा खाना बनता रहा। हमने कह दिया 200 आदमी का जाइए वहाँ अपना खाना इकट्ठे ले लीजिए और लेके सबको को बांटिए। तो अभी मैं पूरा कलकत्ता नागरिक तो उसमें प्रेसिडेंट भी था, और हमारे सीपी सरावगी जी हमारे वो मेंबर भी थे। तो देखिए उनका भी सहयोग था, हमारे मेंबर जितने भी हैं उन सब का भी सहयोग था, पूर्व कलकत्ता का लॉयंस क्लब नव निर्माण का भी मेंबर है, उन सब का सहयोग था। तो हम लोगों ने काफी उसमें काम किया है। कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि 1 लाख के ऊपर लोगों को हम लोग कोरोना काल में खाना खिलाया। ये अगर सरावगी जी की गाड़ी भी थी, और दूसरा गाय गौ माता को चारा नहीं मिलता था, मैं बताऊं आपको, नदिया जिला के दूर दूर से जाकर के हम लोग चारे की गाड़ी जुगाड़ करवा करके, आपके बाईपास में काफी गौशाला है और वहाँ पे हमको माँ के लिए चारा भेजते थे, गुड़ और चारा उनके लिए भेजते थे, तो रोटियां भेजते थे साथ में, ताकि है ना कुछ हिसाब से पशुओं को भी कुछ मिलना चाहिए, कुछ भी हिसाब से करके। तो उस समय बहुत प्रॉब्लम थी, वो था। और कोरोना काल में देखिए बहुत बड़ी बड़ी हॉस्पिटल तो जो मन में चार्ज लेते थे, तो हमने कहा नहीं भैया ये तो बहुत दिक्कत वाला बात हो रहा है। तो डॉक्टर से काफी रिलेशन होने के कारण में हम खुद ही उनको एडवाइस देते थे लोगों को, भाई आप ना भाप लीजिए, आप ये सुबह शाम ये दवाई ले लीजिए और कालपल वगैरह लीजिए, इस तरह करके ये पैनिक मत होइए। आज ये कोरोना कुछ भी नहीं है, इससे डर ज्यादा हो रहा है। अगर आप डरेंगे नहीं तो मरेंगे नहीं। और दूसरा, हॉस्पिटल जाने की चेष्टा मत कीजिए, वहां आप ये 90 आपका लेवल हो जाएगा, 90 इसको नीचे हो जाए तो घबरा जाएंगे या आपका ये आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को कंट्रोल कीजिए, घबराइए मत, और आपका काम अच्छा होता रहेगा। तो उस हिसाब से लोगों को काफी एडवाइस दी, जिसको लोगों को बहुत फायदा भी हुआ, और जिसको दरकार पड़ी, आवश्यकता पड़ी, तो उनको छोटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, वो सब ठीक हो गया है साहब, वो सब ठीक हो गया है। तो आज क्या, अब ये देखते हैं, ये परमात्मा की देन है कि वो कोरोना काल था, मैं पूर्व कलकत्ता प्रेसिडेंट था, लॉयंस क्लब का हेल्थ चेयरमैन, तो मेरे को एक ऐसा मौका मिला कि बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स के लोगों को डॉक्टर के कारण और अपने जो हिसाब से लोगों को जो अपने जान में जो होता रहा
उनको हम लोग हेल्प कर सके रात के टाइम में। अच्छा, सबसे मजे की बात है, कोई कोई लोग कहीं डेथ हो गई, अब डेथ हो गई है तो कोरोना के टाइम में कोई डॉक्टर नहीं जा रहा उनके सर्टिफिकेट देने के लिए, हमने जुगाड़ करके दिया, नहीं भैया आपको जाएगा ऑक्सीजन। अब रात को बोला भैया कहीं बोला हमारे एक डॉक्टर बोला मेरे फादर को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, ऑक्सीजन चाहिए, हमने दूसरे कहीं रात को ऑक्सीजन जुगाड़ कर दिया। आपको मालूम है ऑक्सीजन की क्या हालत हो गई थी, सिलेंडर नहीं मिले थे, जो मतलब प्रॉब्लम थी। तो उस समय जो सब करते थे ना, और जब उसको सुनते थे तब बड़ा मतलब एक सच में बताया तो बहुत बड़ी आत्मीयता, बहुत बड़ी एक शांति मिलती थी। तो इसी तरह करते करते क्या कि कोरोना के टाइम में भी ये हुआ, और बाद में अभी भी जैसे किसी को आवश्यकता होती है, किसी को प्रॉब्लम होती है, हम लोग आज मणिपाल, पहले अमृत थी अभी मणिपाल हो गई है, हमने उसका कार्ड बनवा के दे दिया लोगों को, और भी हॉस्पिटल कार्ड बना के दे रहे हैं, तो उसमें कम से कम 10 से 15% उनको स्पेशल इंटेक डिस्काउंट मिल जाता है। तो लोगों को अगर फायदा होता है तो अपने को क्या दिक्कत है। और अपॉइंटमेंट चाहिए डॉक्टर बोल के, चाहे वेलोर हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, कहीं भी हो, अपने उसमें करते थे। हमारे साथ हमारे बिल्डिंग में भी रहते हैं डॉक्टर, वो भी एम्स में है, तो आप क्या अभी वो इसमें आपके अपोलो में है, तो क्रिटिकल केयर में बहुत बड़ा काम करते हैं, उनके गायनों में बड़ा हमारे डॉक्टर मित्र। तो इस तरीके से करके वो भी है ना अच्छा जो सहयोग मिल जाता है, और हम लोग चेष्टा करते हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को सेवा करते रहे। मैं अभी सरदार सर परिषद में भी अभी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, मैं राजस्थान में सरदार सर को बिलोंग करता हूँ, तो उसमें भी हम लोग सेवा काम बहुत करते हैं। अभी 23 तारीख को ही हम लोग बांटने जा रही है लेग्स, जो आर्टिफिशियल लिप्स वगैरह है, ये महावीर सेवा सदन के साथ में मिल करके हम लोग काफी हमारे मेंबर के सहयोग से, अभी हमारा 50वां साल 50th ईयर गोल्डन जुबली चल रहा है, तो इसके अंदर हम लोग काफी वहाँ पे बांटेंगे उस दिन 23 तारीख को। अगर आपको मैं बताऊंगा, आप आइए वहाँ पे, शायद गवर्नर हाउस में हम लोग का प्रोग्राम है ये, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप आइए देखिए उसके अंदर में करके। तो आर्टिफिशियल लिम्ब बांटेंगे अभी देखिए, उसके साथ साथ में हम लोगों ने कम्युनिटी मैरिज के ऊपर बहुत जोर देते हैं। हमारे कम्युनिटी मैरिज हेस्टिंग्स के हमारे मेंबर क्लब है, उसके थ्रू हम लोग, क्या नाम है क्लब का? लॉयर्स क्लब हेस्टिंग्स। अच्छा, तो उसके अंदर में ओपी पोदार है, उसके ओम प्रकाश पोदार उसके वो चेयरमैन है, तो अभी कम्युनिटी मैरिज के, तो गरीब लोगों का शादी करवाते हैं दूल्हा दुल्हन की। तो अभी सरदार सर प्रसिद्ध भी, हमने पहले भी लॉयर्स क्लब नवनिर्माण, हमारे बीएम गाड़ोदी हमारे मेंबर थे, जो प्रेसिडेंट थे, तो उनके सहयोग से हम लोगों ने बहुत काफी पहले भी 25 जोड़ों की शादी करवाई थी। लड़के लड़की का पसंद करके लेके आते हैं, हम उसकी स्क्रूटनी करते हैं, उनके माँ बाप को बुलाते हैं और पूरा वेरिफिकेशन करके फिर रजिस्ट्रार को बुला करके पूरा हिसाब से शादी उनकी करते हैं, और उसको दहेज भी देते हैं, उन लोगों को दहेज भी देते हैं पूरा हिसाब से करके, जितना हम लोग की शक्ति होती है। तो हम सब मेंबर के सहयोग से है ना, ये जो कम्युनिटी में जो करते हैं, चाहे कोई भी जात का हो, तो उसमें सॉरी, उससे उनको कितना, उनके तो घर बस गया, और दूसरा हम लोग को ये फायदा हुआ कि हम कम से कम इस चीज के लिए निमित्त रहे। आज अपने अपने घर में जो शादी होती है उसमें तो लाखों रुपए हम लोग खर्चा कर देते हैं, और एक अगर ऐसे जो सक्षम नहीं है, अगर हम उसके शादी के हिसाब में कुछ सहयोग कर दें, तो कितना मतलब खुशी बात है। उनकी जो आंखों की खुशी देखते हैं ना, तो बड़ी आत्मिक बात शांति मिलती है। अभी भी वो हमारे सरदार से प्रसिद्ध का भी हमारा प्रपोजल है, वो उसके हिसाब से भी हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि कुछ लोग जोड़ों का शादी कराएंगे। उधर में हमारे श्रीमय विकास परिमंच है, मैंने उनको भी सहयोग किया था, वो पूरा अरेंजमेंट करवा के दिया, शादी काफी जोड़ों को लोगों ने शादी की थी। तो इस तरह करके ये देखिए ये सब वो सब चलता रहता है। खेल वगैरह, क्रिकेट का टूर्नामेंट वगैरह है, वो भी कराते हैं, युवा लोग जुड़ेंगे तो खेल का जो इनका इंटरेस्ट है उस हिसाब से उनका वो भी होता रहना चाहिए। तो कुल मिला करके देखिए ऐसा कि सब जो आज आप चाहें, जहाँ चाह वहाँ रहा वाली बात है साहब, कि जहाँ जो इच्छा हो आदमी चाहे कुछ भी कर सकता है।